हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? हाँ, तो होता ये है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, उसके क्या होंगे, रियल कोफिशिएंट है, तो हमको कम से कम एक रूट क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा ही, एक गो रियल रूट मिलेगा या रूट एक गो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो एक रूट मिलेगा किसी भी पॉलिनोमियल। तो ये होता है आपका थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरम। एक थ्योरम क्या दिखा हुआ है कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट। देखिए, अगर कोई इक्वेशन अगर nth डिग्री का है तो उसके पास कितने को रूट होंगे, तो n को रूट होंगे। ठीक है, एंड नो मोर, उससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या मैंने कहा कि एक मतलब एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट एंड नो मोर, है ना। मतलब कोई भी एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसमें कितना को रूट मिलेंगे, n को रूट मिलेंगे। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना को रूट मिलता है, 2 को मिलता है। उसी तरह क्योंकि वो 2 डिग्री का होता है तो उसमें 2 को रूट मिलता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि nth डिग्री का है तो हमको रूट भी मिलेंगे nth को। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। देखिए, तो मैंने ये वाला पार्ट को लिख लिया। ठीक है, ये एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल मैं कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि इस बंदे में ये nth डिग्री का है तो फिक्स है कि इस पे के पास कितना होना चाहिए, रूट n को रूट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पहला रूट ले लेते हैं, जैसे कि ये क्या बोल दिया, α1 बी द रूट ऑफ एफ एन एक्स। भाई अगर ये एफ एन एक्स का, इस एफ एन एक्स का अगर रूट है ये α1, तो फिक्स है कि ये जो इक्वेशन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस एफ एन एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम अगर हम क्या बोल देंगे, तो देन एफ एन एक्स इज डिविजिबल बाई x माइनस α1 से भाग जाएगा। आप जानते ही हैं क्यों, क्योंकि भाई ये α1 एक रूट है किसका, इस एफ एन एक्स का। तो मतलब ये जो फैक्टर बना आपका x माइनस α1 पक्का है कि इसको तो डिवाइड करेगा। तो इसी बात को मैंने लिख दिया। हाँ, डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए विदाउट रिमाइंडर हो गया। ठीक है, विदाउट रिमाइंडर हो गया। तो इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स को हम लिख सकते हैं x माइनस α1 इंटू एफ एन माइनस एक्स हो गया, क्योंकि एक बार डिवाइड कर दिए तो उसमें डिग्री में एक कमी हो गया। तो देखिए अभी जो डिग्री बन गया वो n-1। ये मतलब ये आपका जो ये वाला जो फंक्शन बन गया, ये देखिए ये पॉलिनोमियल ये किस डिग्री हो गया, तो ये हो गया n-1 का हो गया। ठीक है, ये बोलने तो इस वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर ध्यान से देखिए तो इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका ये कोसेंट बोल देंगे अभी के लिए। तो वेयर क्या हो जाएगा, द कोसेंट एफ एन माइनस 1 एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस 1 का डिग्री है। ठीक है, तो देखिए n माइनस 1th डिग्री इन x में कौन, ये बंदा, ये एफ एन माइनस एक्स जो है ये पॉलिनोमियल कितना डिग्री का है, तो n माइनस 1 का है। ठीक है, फिर से अगेन हम लोग एक रूट कंसिडर करते हैं, और वो जो रूट होगा भाई ये पॉलिनोमियल है ना, तो फिक्स है। अगर पॉलिनोमियल है तो फिर इसके पास भी क्या होगा, एक रूट पक्का होगा। तो उसी रूट को मैंने कंसिडर कर दिया, चलिए α2। ठीक है, α2 बी द रूट ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इस एफ एन, देखिए सॉरी, एफ एन माइनस 1 एक्स का हो जाएगा रूट। तो वही वाला बात तो लिख दिया कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन रूट लिखा। वही वाला बात तो बोले कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिक्स है कि इसके पास एक रूट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात है। तो फिक्स है कि अभी जो फिर से आपका फैक्टर बना, देखिए x माइनस α2, तो ये x माइनस α2 किसको डिवाइड करेगा, भाई इस वाले को डिवाइड करेगा ना, n-1
x को डिवाइड करेगा, मतलब ये जो फंक्शन बना मतलब पोलिनोमियल n-1 है इस वाले को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये डिवाइड करेगा तो मतलब fn-x को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो x माइनस अल्फा 2 इंटू देखिए fn-2x। तो अब जो ये वाला बना ये कितना डिग्री का है, तो बोलेंगे n-2 डिग्री का है भाई ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से कंडीशन को आगे फिर से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इस वाले को तो ऐसे लिख ही दिए, देखिए क्यों लिखे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से भाई fn-x, तो यहाँ देखिए तो fn-x था ना, अब इस fn-x के लिए अब क्या लिखें, ये वाला टर्म लिखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन 1 से क्या कर दिए, पहले वाला को तो पहले लिख दिए, अब इस मतलब इस fn-1 की जगह इस जगह पर देखिए fn-1x की जगह पर क्या लिख दिए, ये वाला टर्म। ठीक है, अब ये n-2 जो हो गया, ये जो पॉलिनोमियल हुआ आपका n-2 डिग्री का, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब इसके पास भी एक रूट होगा। ठीक है ना, फिर से देखिए वही स्टेटमेंट को, तो क्या करेंगे इस बंदे के लिए भी एक रूट ले लेंगे। तो प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो फिर हमको इसको मिलेगा। तो हमको कंटिन्यू देखिए, जब प्रोसेस को देखिए क्या करेंगे, प्रोसेस को जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या मिलेगा, fn-x एक्चुअली में क्या लिखेगा, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 डॉट कितना आ जाएगा, x माइनस अल्फा n हो गया इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये मेरा fn-x, क्योंकि n डिग्री का था तो देखिए मेरा पर अल्फा n भी आ गया, n को मतलब रूट जो आया कितना अल्फा n तो आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये n डिग्री का था तो भाई मेरे पास रूट भी n को आ गया। अब देखिए क्या बोलेंगे, नाउ इच fn-x, तो इधर वाला fn-x और इधर वाला जो फैक्टर है वो देखिए, वो दोनों ही देखिए क्या बोलता है, इज ऑफ nth डिग्री, क्योंकि शुरू ही बोल दिए थे कि ये क्या है nth डिग्री का। अब इस वाले को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन को, ठीक है, तो आपको फिर से nth डिग्री का मिल जाएगा। तो भाई ये दोनों तो nth डिग्री का हो गया, ठीक है ना, nth डिग्री का हो गया, तो मतलब ये पता चल गया कि Q जो होगा क्या होगा, मस्ट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। देखिए तो वही वाला बात को लिखा है, देन इट इज नेसेसरी दैट Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। बात को समझ गए, ठीक है। तो फिर इस वाले को लिख सकते हैं, क्योंकि हम fn-x जो होता है मेरा nth डिग्री का है, तो हम इसका एक जनरल पॉलिनोमियल जानते हैं इक्वेशन कि जनरल पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कितना होता है, यही होता है a0 x⁴n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस a2 x⁻n-2 प्लस डॉट डॉट an x प्लस an। देखिए 0 से n तक चल गया, an हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल इक्वेशन है किसी पॉलिनोमियल का जो कि nth डिग्री का हुआ। तो ठीक है, इफ वी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n, तो मतलब x का पावर n को जब कोफिशिएंट को मतलब x का पावर n का कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तो q इज इक्वल टू a0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो इक्वेशन 2 था उससे हम बोल सकते हैं कि fn-x मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू a0 x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2। तो आप देख सकते हैं, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी से दैट fn-x जो पॉलिनोमियल था n रूट, ठीक है ना, हैज n रूट बोल देंगे क्योंकि nth डिग्री का तो n रूट हो गया। फॉर एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n rh बिकम्स क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर अल्फा 1 दे दें x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू अल्फा 1 दे दिए तो क्या होगा, ये पूरा सेट 0। अगर x का वैल्यू अल्फा 2 दे दे तब भी 0, x का वैल्यू अल्फा 3 दे दे तब भी 0, अल्फा n दे तब भी 0 हो जाएगा। किसका वैल्यू, x का वैल्यू है ना, तो हर केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इससे ये पता चल गया कि इस fn-x मतलब ये जो पॉलिनोमियल था इस पॉलिनोमियल का कितना, ठीक है, रूट हो गया। अब हमको ये पता करना है कि f मतलब यहाँ जो आपका रूट हो गया n गो है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर टेस्ट fn-x ओनली
n रूट्स, यहाँ लिख देते हैं हैज़ ओनली 1 n रूट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि x इज इक्वल टू डेल्टा, कोई एक रूट बोल दिए। ठीक है, बोल दिए। अब ये बोल दिए कि फिक्स है कि x का वैल्यू डेल्टा रख दिए, तो मेरे भाई अगर x इज इक्वल टू डेल्टा दिए और मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये डेल्टा जो है इन n गो टर्म में से, मतलब यहाँ पर जो n गो रूट है, इन n गो रूट में से किसी का नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। तो फिक्स है कि बनना है क्या है कि आपका जो ये RHS वाला टर्म था, ये वाला, ये तो जीरो नहीं होगा, फिक्स है, क्योंकि यहाँ में से कोई एक होना चाहिए तब जीरो होगा। लेकिन इससे बड़ा x इज इक्वल टू डेल्टा दे दिया, मतलब ये वाला टर्म तो जीरो नहीं होगा। तो फिक्स है कि एफ एन डेल्टा, मतलब देखिए ये एफ एन, यहाँ x था ना, x के जगह डेल्टा रख रहे हैं, तो डेल्टा रख देंगे तो क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, ये जीरो नहीं होगा। तो इससे ये पता चल गया कि इस एफ एन एक्स का जो रूट्स होगा वो टोटल कितना हो गया, n गो रूट्स होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।